सो स्टूडेंट्स, हमने मटेरियल वेरिएंस भी कर लिया और लेबर वेरिएंस भी कर लिया, बट मटेरियल वेरिएंस में ही एक टॉपिक हमने अभी करना है जिसमें हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज गिवन होती है। इस केस में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आपने समझना है। उसके लिए एक स्टेटमेंट लिया है मैंने कि ABC लिमिटेड प्रोसेसेस एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल्स, इट ऑपरेट्स इट्स स्टैंडिंग कॉस्टिंग सिस्टम एंड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन यूज्ड। दो मटेरियल है हमारे पास, एक A और एक B। इसका हम 60% यूज करते हैं और इसका हम 40% यूज करते हैं। देन हमारे पास इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपीज और इसका हमें गिवन है 3 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है कि स्टैंडर्ड लॉस जो प्रोसेसिंग में है वो है 15%। तो यानी कि ये अगर मेरे पास 100% है तो मेरा लॉस हो गया 15%। मेरी स्टैंडर्ड आउटपुट आ रही है 85%, राइट। नेक्स्ट मुझे गिवन है कि कंपनी प्रोड्यूस्ड 1700 kgs ऑफ एक्चुअल आउटपुट। तो जो मेरा एक्चुअल डाटा होगा उसमें मेरी जो एक्चुअल आउटपुट गिवन है वो गिवन है 1700, राइट। द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 इज एज अंडर। ए के लिए मुझे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 35, परचेज मैंने किया कितना 800 यूनिट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक मुझे गिवन है 5। तो कंजम्पशन आपको निकालनी आती है किसी भी चीज की। हम कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास 35 यूनिट ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज मुझे दी हुई है कि मैंने 800 यूनिट खरीदे और 5 यूनिट मेरे बच गए। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक 35 है प्लस परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके मेरा आ रहा है 795। मैंने इसको दो पार्ट में ही लिखा है, टोटल नहीं लिखा। ऐसा क्यों वो बता रही हूं मैं आपको कि हम इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, फीफो का। अनलेस अनटिल एनीथिंग एल्स इज रिटन हम फीफो लेके चलते हैं। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वो पहले जाता है। इसका मतलब जो भी हमने कंज्यूम किया होगा उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को यूज किया होगा, उसके बाद हमने जो कंज्यूम किया वो परचेज में से गया। तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसमें अगर मान लो यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 यूनिट बचे हुए हैं, तो ये 5 इसमें से तो बिल्कुल नहीं है। ये 5 किस में से बचे हुए हैं? ये इस 800 में से बचे हुए हैं। तो इसका मतलब मेरे परचेज में से, आउट ऑफ परचेज मेरी कितनी कंजम्पशन हुई है? 795 की। और ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था? 35। ओपनिंग स्टॉक मेरा ऑलरेडी सारा का सारा कंज्यूम हो गया, जबकि आउट ऑफ परचेज मेरी कंजम्पशन में से 5 यूनिट बचे हैं। पहला पॉइंट तो ये आपको समझना है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछला चला आ रहा है, यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का मेरा क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। तो इसकी वैल्यूएशन हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस पर होगी। और जो हमारा आउट ऑफ परचेज, जिसको मैंने नाम दिया आउट ऑफ परचेज, जो मेरी कंजम्पशन हुई है उसको हम एक्चुअल प्राइस पे इवैल्यूएट करते हैं। तो इस केस में मुझे एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है 3400 और एक्चुअल जो मेरी क्वांटिटी परचेज्ड है वो कितनी दे रखी है? 800। तो जब मैं 3400 को 800 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगा 4.25। इसी तरह से जो दूसरा केस है मेरा बी का, बी की मेरी कंजम्पशन कितनी है? 40 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है, प्लस परचेज है 1200 की, माइनस 50 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो जो मेरा 40 है ना, वो तो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस पे इवैल्यूएट होगा, और जो मेरा 1200 माइनस 50 है यानी कि 1150 यूनिट, जिसको मैं क्या नाम दे रही हूँ? आउट ऑफ परचेज। ये जो 1150 यूनिट हैं ये किस पे इवैल्यूएट होंगे? एक्चुअल प्राइस पे, जो कि मुझे इस केस में दिया हुआ है 3000 divided by 1200 which comes to 2.5। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा इसको सॉल्व करना। तो लेट अस मेक अ स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी,
एक्चुअल प्राइस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो मुझे दे रखी है परसेंटेज में, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे इसको इक्वल करना है या मुझे मिक्स को इक्वल करना है। तो पहले मैं एक्चुअल क्वांटिटी लिख लेती हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी मेरी है 35 तो एक है और 795 एक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ ताकि मुझे आसान लगे करना। और जो मेरा इसका टोटल है ये कितना है मेरे पास, 795 प्लस 735 इट इज 830। ठीक है, 35 की कैलकुलेशन जो है वो एक्चुअल प्राइस पे होनी, स्टैंडर्ड प्राइस पे होनी है, जो कि मुझे गिवन है 4। और 795 की कैलकुलेशन जो है वो होनी है एक्चुअल प्राइस पर, और एक्चुअल प्राइस है मेरा 4.25। स्टैंडर्ड प्राइस यहां पर मेरे को गिवन है 4, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी मैंने नहीं लिखी है, इसको मैं यहां अभी ऐसे ही छोड़ रही हूं। ठीक है, तो अभी एक्चुअल ए की लिखी है, अभी बी की भी लिखनी है, तो पहले उसकी लिख लेते हैं। दिस वॉज फॉर ए, नाउ फॉर बी। बी के लिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 40 और फिर मेरा आउट ऑफ परचेज है 1150। तो 40 के लिए आई विल यूज द रेट स्टैंडर्ड प्राइस विच इज 3। 1150 के लिए जो हम यूज करेंगे दैट इज 2.5, राइट। अब मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कितना आ गया, ये है 1190 और ये है 830। इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाता है इट इज 2020। और मुझे ये तो दिया ही हुआ है पहले से ही कि मेरी एक्चुअल आउटपुट जो है वो है 1700। तो 2020 में से 1700 माइनस कर दिया मैंने, तो मेरे पास एक्चुअल लॉस आ गया 320। अब मैंने आपको बोला था कि आपकी मर्जी है, आप इसको इक्वल करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है आप इसको इक्वल करना चाहते हैं, जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली लगाना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट मेकिंग इट 1700। अब अगर ये 1700 है और ये 85% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। 1700 रिप्रेजेंट कर रहा है 85 को और मुझे वैल्यू निकालनी है 100 की, तो मेरी वैल्यू कितनी निकली, ये आ गई मेरे पास 2000। सो आई विल राइट हियर 2000। अब 2000 में से 1700 की मेरी आउटपुट है, तो मेरा लॉस कितना हो गया 300। तो ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। अब इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मुझे लिखना है परसेंटेज कि ये कितने परसेंट है, 60% कितना और इसका 40% कितना। तो ये आ गया हमारे पास 40% के हिसाब से 2000 का 800 और 2000 का 60% हो गया 1200। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले 3 फॉर्मूलाज के लिए ये हमारा कौन सा केस बनता है, नॉर्मल, व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। तो उस केस में जब ये नॉर्मल केस बनता है तो पहली चीज हमको निकालनी है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, विच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड देन एक्चुअल कॉस्ट। तो 800 इंटू 4 3200, 1200 इंटू 3 3600। तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए जैसे लिखा है 35 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, 795 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4.25, 40 बाय 3 एंड 1150 बाय 2.50। तो 35 इंटू 4 ये मेरे पास आ गया 140, 795 into 4.25, this is 3378.75, then it is 120, then it is 2875.0. So this comes 6513.75. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरे पास है 6800, एक्चुअल कॉस्ट है 6513.75। इसको माइनस कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये माइनस करके हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग 286.25 फेवरेबल।
ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद मुझे निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नॉर्मल केस है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो अब देखो स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास एक बार 4 माइनस 4 है 35 के लिए, और 4 माइनस 4.25 है 795 के लिए। दो बार करना पड़ेगा हमें क्योंकि दो बार हम एक्चुअल प्राइस ले रहे हैं, ए के लिए ही दो बार। इसी तरह से बी के लिए भी दो बार करेंगे। 3 minus 3 it is for 40 and 3 minus 2.5 it is for 1150. So let us calculate it. ये तो obviously जीरो आएगा हमारे पास, तो बाकी जो बचा हुआ है ये कितना आया? It is 198.75 adverse and it is 3 minus 2.5 favorable आएगा. It is 575 favorable. 198.75 एडवर्स है, 575 फेवरेबल है, तो टोटल कितना हो गया? 376.25 फेवरेबल हो गया। ठीक है, ये हो गया जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हमें निकालना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? 800। एक्चुअल क्वांटिटी इन टोटल कितनी है? 830 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है 4। यहां अलग अलग निकालने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्राइस स्टैंडर्ड ही ले रहे हैं, तो वी कैन टेक द टोटल ऑफ द एक्चुअल क्वांटिटी। देन इट इज 1200 माइनस 1190 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस दैट इज 3। तो 800 माइनस 830 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास 120 एडवर्स। 1200 माइनस 1190 इंटू 3, ये आ गया 30 फेवरेबल, और नेट मेरे पास आ गया 90 एडवर्स। अब आप प्राइस वेरिएंस को और यूजेज वेरिएंस को ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर मैच करेगा विद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मुझे निकालने हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए मुझे ये चेक करना होता है कि ये मिक्स सेम है या नहीं, और ये मिक्स सेम नहीं है। जब ये नहीं है तो एबनॉर्मल केस लगेगा, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, ये तो लगना ही है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स है, ये स्टैंडर्ड टोटल की थी, मुझे एक्चुअल टोटल की चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स तो मैंने पहले से ही निकाल रखी है कि वो 6800 है, इनटू व्हाट? एक्चुअल मिक्स मेरा कितना है? 2020, और स्टैंडर्ड मिक्स मेरा कितना है? 2000। माइनस मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं यही निकाल देती हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। तो एक्चुअल मिक्स है मेरा 830 और स्टैंडर्ड प्राइस है 4, और बी के लिए जो मेरी क्वांटिटी है एक्चुअल वो है 1190 और स्टैंडर्ड प्राइस है 3। तो इसको मैं जब मल्टीप्लाई और टोटल करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। सो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ रहा है 22 एडवर्स। अब क्या बचा मेरे को निकालने के लिए? मेरे को बचा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो देखने में तो लग रहा है जी 1700 स्टैंडर्ड आउटपुट है, 1700 एक्चुअल आउटपुट है, तो कोई यील्ड वेरिएंस है ही नहीं। जबकि ये 1700 कब है? जब मैंने 2000 लगाए, और ये 1700 कब है? जब मैंने 2020 लगाए। तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल यील्ड मेरे पास कितनी है? 1700 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड भी मेरे पास कितनी है? 1700। ये है जब मैंने यूनिट्स लगाए 2000, चाहिए मुझे कितने के लिए? 2020 के लिए। इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो 6800 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है? 1700। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 68 एडवर्स। तो 68 एडवर्स मेरे पास ये है, 22 एडवर्स मेरे पास ये है। इन दोनों का टोटल मेरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। तो 68 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 90 एडवर्स।